हेलो गाइस, आज हम लोग बॉलीवुड के उस लीजेंड के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें बॉलीवुड का ट्रेजिक किंग कहा जाता है। जी हाँ, 70 के जमाने में करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाने वाला ये सुपरस्टार, जिसने अपने पैसे से दौलत, शोहरत, संपत्ति हर चीज खरीदी, लेकिन कभी भी अपनी पसंदीदा महिलाओं का दिल ना खरीद सका और ना ही उन्हें कभी जीत सका। जी हाँ, अक्सर ये बात आपने सुनी होगी कि पैसे से खुशी कभी नहीं खरीदी जा सकती, और ये बात संजीव कुमार की जिंदगी में काफी सही साबित हुई। जी हाँ, संजीव कुमार का दिल वैसे तो कई महिलाओं पर आया, कई अभिनेत्रियों ने उनका दिल जीत लिया, लेकिन इसके बावजूद कभी धर्म की वजह से, कभी उनकी माँ की वजह से, तो कभी उनकी बुरी किस्मत की वजह से कभी भी उन्हें उनका प्यार हासिल ना हुआ। और फिर क्या था, अपनी जिंदगी में तन्हाई में डिप्रेशन में आकर के एक्टर को 47 की उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। जी हाँ, आज हम उसी सुपरस्टार के बारे में बात करने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है जब संजीव कुमार जी की मुलाकात होती है हेमा मालिनी जी से, और हेमा मालिनी जी को पहली ही नजर में देख करके संजीव कुमार को प्यार हो जाता है। जिसके बाद किसी भी नौजवान की तरह वो जाते हैं हेमा मालिनी के घर पे रिश्ता लेकर के। उस समय पर जहां हेमा मालिनी नई नई इंडस्ट्री पे आई थी, वही संजीव कुमार एक काफी बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। फिर क्या, हेमा मालिनी की माँ जया चक्रवर्ती ने जैसे ही संजीव कुमार को अपने घर में देखा तो वो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी कि मेरी बेटी शादी के बाद भी फिल्मों में काम करेगी, और जो चीज संजीव कुमार को एक्सेप्टेबल नहीं थी। संजीव कुमार की माँ का कहना था कि वो एक ऐसी बहू चाहती हैं जो घर में रहे और घर संभाले। वही संजीव कुमार भी अपने लिए ऐसी पत्नी चाहते थे जो घर में रह करके उनकी माँ का देखभाल करे। वही हेमा मालिनी जो खुले विचारों की लड़की थी, करियर में कुछ करना चाहती थी, दौलत शोहरत कमाना चाहती थी, उनको ये मंजूर नहीं था और उन्होंने संजीव कुमार को छोड़ दिया और धर्मेंद्र जी को डेट करने लगी। हालांकि हेमा मालिनी से दिल टूटने के बाद ऐसा नहीं था कि संजीव कुमार के पास फिर कोई आया नहीं। दरअसल हेमा मालिनी से रिश्ता टूटने के बाद ही उसके तुरंत बाद संजीव कुमार को सुलक्षणा पंडित ने प्रपोज किया था। सुलक्षणा पंडित को फिल्म उलझन से ही संजीव कुमार पर बहुत बड़ा क्रश आ गया था। वो उनकी बहुत बड़ी चाहने वाली थी, और उन्होंने जैसे ही देखा कि हेमा मालिनी के साथ उनका रिश्ता टूट गया है, तो सुलक्षणा पंडित ने अपने दिल की बात कह दी। लेकिन संजीव कुमार ने कभी भी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, और इस बात से सुलक्षणा पंडित ने फिर कभी किसी और एक्टर को डेट ही नहीं किया। बॉलीवुड में सुलक्षणा पंडित को भी ट्रेजिक क्वीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब संजीव कुमार ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने फिर कभी किसी मर्द से शादी नहीं की। उनकी डेथ के बाद सुलक्षणा पंडित मेंटली काफी ज्यादा टूट जाती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वो सदमे में भी आ जाती हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन्हें कई सारी सर्जरीज, उनके एक्सीडेंट्स, इन सब के चक्कर में संजीव कुमार की डेथ के बाद कभी भी सुलक्षणा पंडित फिजिकली ठीक नहीं रह पाई और हमेशा कैमरे से दूर हो गई। हालांकि हेमा मालिनी के बाद संजीव कुमार का दिल आता है बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी नूतन के ऊपर। नूतन 60 और 70 के जमाने की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। इस एक्ट्रेस ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे। एक्ट्रेस शादीशुदा थी, और जब संजीव कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनका और नूतन का रिश्ता चल रहा है, जिस बात से नूतन के पति काफी खफा हो गए, और नूतन को भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वो इस तरीके की अफवाहें क्यों फैला रहे। इसीलिए जब उनकी मुलाकात संजीव कुमार से होती है तो नूतन उन्हें काफी तेजी से एक थप्पड़ लगा देती है, जिस बात की चर्चा पूरे फिल्मी गलियारों में होने लग जाती है, और संजीव कुमार का दिल एक बार फिर से टूट जाता है। हालांकि नूतन के बाद संजीव कुमार का दिल शायरा बानो और शबाना आजमी पर भी आता है। ऐसा कहा जाता है कि संजीव कुमार तो खुद गए थे शबाना आजमी को प्रपोज करने, और उन्हें वो काफी पसंद भी आती थी, लेकिन क्योंकि दोनों ही एक्ट्रेसेस मुस्लिम थी, इस वजह से संजीव कुमार की जो माता जी थी उन्होंने इस रिश्ते को ठुकरा दिया, और संजीव कुमार का ये रिश्ते भी टूट गए। इतनी बार जब संजीव कुमार को अपनी पसंदीदा महिलाएं नहीं मिल पाई और उनका दिल बार बार टूट गया, तो प्यार ना करने की कसम ही खा ली, और फिर संजीव कुमार ने दोबारा कभी शादी नहीं की। जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे संजीव कुमार डिप्रेशन का शिकार हो गए, क्योंकि उनकी सारी पसंदीदा महिलाएं दूसरे मर्दों को डेट करने लगी, किसी ने शादी कर ली, और डिप्रेशन से ग्रस्त संजीव कुमार को एक समय पर हार्ट अटैक आता है, और 47 की उम्र में ही संजीव कुमार इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। हालांकि बॉलीवुड के इस ट्रेजिक किंग की जो लव स्टोरी है वो काफी ही दुखदाई है, लेकिन इनका करियर बहुत ही चमचमाता हुआ था। संजीव कुमार ने चाहे भले ही अपनी पसंदीदा महिलाओं का दिल ना जीता हो, लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जरूर जीता है।
हालांकि आपको क्या लगता है, आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से संजीव कुमार इतनी ट्रेजिक डेथ का शिकार हुए? आप अपना थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।